सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, अभी विशेष मुद्दे को लेकर लाया हूँ। मेरी पोस्ट में आज सुबह मैंने जो फेसबुक अकाउंट से अपनी पोस्ट की थी, उसमें छलियाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में मैंने लिखा था और कहा था कि पूरे मुद्दे को लेके आज शाम लाइव रहूँगा। तो साथियों, ये वो एप्लीकेशन है, ये वो तहरीर है जो पिथौरागढ़ के डूंगरी का जो छलिया दल है, उस छलिया दल ने जगह जगह जाकर थानों में दी और थानों में उनको तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिला, उनको गालियाँ मिली। तो उसी मुद्दे को लेकर मैं लाइव हूँ कि किस तरीके से संस्कृति का ढोंग रचने वाले लोग जो छलिया दलों के नाम पे लाखों करोड़ों रुपये ऐंठ के संस्कृति के नाम पे लोगों को मूर्ख बना के अपने घरों को भरते हैं। और साथियों, जो संस्कृति है, संस्कृति के बारे में कहना चाहूँगा। जो ये संस्कृति है छलिया, ये संस्कृति हमारी नहीं है, ये संस्कृति मनवादी लोगों की है। अगर हमारे लोगों को ये समझना होगा कि अगर उनको इस संस्कृति को जीवित रखना है तो अपने बच्चों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, अगर उनको अपनी संस्कृति को जीवित रखना है तो उनके अपने बच्चों को इस पेशे में भेजना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को छलिया बनाना चाहिए, न कि किसी वर्ग को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। अगर किसी वर्ग को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो अगर कोई वर्ग उस संस्कृति को बचाने का काम कर रहा है तो उस वर्ग को सम्मान देना अनिवार्य है। तो साथियों, ऐसे ही एक मुद्दे को लेके लाइव हूँ जिसमें हमारी जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड डूंगरी की जो छलिया दल की टीम थी, वो एक सामान्य समाज की शादी में बुकिंग मिलती है। दीपक जोशी उस बुकिंग को दिलवाते हैं और वो बुकिंग होती है पवन जोशी की शादी की, पोस्ट ऑफिस चनौली, ग्राम नवाली, तहसील कनाली छीना, जिला पिथौरागढ़ की। तो जब वो वहाँ सुबह पहुँचते हैं तो वहाँ से वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। शादी के साथ नाचते हुए पिथौरागढ़ जागपंत आते हैं। जब पिथौरागढ़ जागपंत वो वधू के घर, वधू का नाम ईसा है, उर्फ ईसू के घर पहुँचते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो 1.5 से 2 घंटे नाचते हैं। पूरे बारात का एंटरटेनमेंट करते हैं। पूरी बारात को एक हर्षोल्लास तरीके से नाचते हुए, नचाते हुए वधू के घर तक लेके जाते हैं और वहाँ आंगन में नाचते हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। और जब वो खाने के लिए बैठते हैं जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उसी समय एक व्यक्ति जो बोलता है कि मेरे भाई की शादी है, तुम लोग नाच क्यों नहीं रहे। उसी गांव का पवन जोशी, इनकी शादी है, उसी गांव का एक लड़का हमारे जो दलित समाज से आते हैं, जो छलिया नृत्य का काम करते हैं, उन भाइयों के जो खाने की थाली होती है, उस खाने की थाली में लात मारते हैं और उस खाने की थाली में लात मारने के बाद उनके मुंह में थूकते हैं। और जो पूरी बारात थी, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि ऐसा समाज, ऐसा वर्ग भी इस भारत देश में रहता है, जो वर्ग जरा भी लज्जा, जरा भी शर्म, जिसके पास कुछ, जिसने वर्षों से इस देश को पीछे करने का काम किया है, उस वर्ग के लोग जिनको स्वर्ण कहते हैं, तथाकथित स्वर्ण जिनको कहा जाता है, जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, तमाम चीजें उन्हें कही जाती हैं, लेकिन जो उनके काम है वो बहुत ही शर्मनाक है। तो पूरी बारात के वो बाराती
उस दृश्य को देख के हंसते हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और उसके बाद एक भाई के जिसके मुंह में नकली दांत थे, उसकी पीठ में लात मार जाती है, उसके दांत उसके मुंह से निकल जाते हैं जो वहां खो गए। और जो हुड़क्यानी बनती है, जो हुड़क्यानी बनता है पुरुष, उस पुरुष के विग को निकाल दिया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। छलिया भाइयों की जो ड्रेस होती है उसको फाड़ दिया गया, उसको तार तार कर दिया गया। और उसके बाद उतना करने से जब उनका पेट नहीं भरा तो उन्हें धमकी दी कि तुम गांव चलो, वहां तुम्हें पता चलेगा क्या होगा, तुम्हें इतना मारूंगा, तुम्हें ठोकूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। तो उस लड़के के द्वारा इस तरह की धमकी दी गई। और जब वो धमकी दी गई तो जो छलिया भाई थे हमारे, तो जाकवंत से वो पिथौरागढ़ थाने, कोतवाली थाने पहुंचते हैं। पिथौरागढ़ कोतवाली जब वो पहुंचते हैं तो वहां से कहा जाता है कि ये मामला हमारे एरिया का नहीं है, जो कि वो चाहते तो 112 को वहां भेज के जो उनके साथ प्रताड़ित कर रहे थे, जो रात में उनके साथ मारपीट कर रहे थे, उनका सहयोग कर सकते थे। पुलिस उनकी तहरीर लिख सकती थी, लेकिन उस पुलिस ने अपने कर्तव्य निष्ठा को छोड़ते हुए उन्होंने उनको आगे वड्डा चाहिए। और जब वो बेचारे वहां से वड्डा पहुंचते हैं, जब वो वड्डा पहुंचते हैं तो वड्डा थाने में दूल्हे का चाचा वहां पहुंचता है। और दूल्हे का चाचा उनसे कहता है, दूल्हे का चाचा उनको साफ साफ कहता है कि अगर तुम नहीं चले तो देखना, तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा कर दिया जाएगा। मैं तो तुम छलिया भाइयों से मिला, मैंने तुम छलिया भाइयों से कहा जो तुम्हारे हाथों में तलवारें हैं, अगर तुम इस तलवार को उठा रहे तो इसमें धार भी लगाओ। अगर तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ छेड़खानी होती है तो इसका उपयोग करो। अगर कोई तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला करता है तो इस तलवार का उपयोग करो। देखो, आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं। अगर आत्मसम्मान के साथ छेड़खानी होती है तो मुझे लगता है कि इसका प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने ये बातें कही तो उनका कहना था कि वो वड्डा गए और वड्डा थाने में भी उनका अपमान हुआ और उनको झूलाघाट थाने भेज दिया गया, जो कि वड्डा थाने में पुलिस कर्मियों के सामने उनको धमकाया गया। तो है ऐसी पुलिस कर्मियों पे जो उनके सामने लोग उनको धमका रहे हैं, उनके सामने लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और वो डर रही है और उनको दूसरे थाने जाने के लिए कह रहे हैं। शर्म की बात है। तो उसके बाद जब वो लोग झूलाघाट पहुंचते हैं, तो झूलाघाट पहुंचने के बाद जो झूलाघाट के अंदर पुलिसकर्मी होते हैं, वो पुलिसकर्मी उनको कहते हैं कि उनको गालियों का उपयोग, मैं इस लाइव के माध्यम से गाली को नहीं देना चाहता हूं जो इस तहरीर में लिखी है, तो मैं कहूंगा कि उनको गाली दी जाती है पुलिसकर्मियों द्वारा। और जो तहरीर दी थी उस तहरीर को नकार दिया जाता है, क्योंकि इस तहरीर में साफ साफ मामला SC/ST एक्ट का बन रहा था। तो दूसरी बार उनको तहरीर लिखने को कहा जाता है। दूसरी बार वो जो शोषित होके वहां पे आए थे, वो पीड़ित, वो एक और तहरीर लिख के देते थे। उनको कहा जाता है ये तहरीर नहीं ली जाएगी। फिर तीसरी बार उनको वहां पे बैठा के तहरीर लिखाई जाती है। उसमें कहा जाता है कि हम बारात में गए थे, हमारे साथ मारपीट हुई, इतना लिखवा के उस तहरीर को ले लिया जाता है और एक NCR काट ली जाती है। देखो, ये पुलिस जो प्रशासन है वो साफ साफ बचने का काम कर रहा है। वो साफ साफ बचने का काम इसलिए कर रहा है कि उसको एफर्ट न लगाने पड़े, कि वो अपने लोगों की रक्षा कर सके। जो वहां पे जो उस वर्ग के लोग थाने में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनके वर्ग के लोगों को दिक्कत नहीं आए। वो जाति के आधार पर FIR दर्ज करते हैं। ये साफ साफ देख लिया गया है। इससे पहले भी जगत राम हत्याकांड हो, रामी राम हत्याकांड हो, रमेश राम हत्याकांड हो, दौला प्रकरण हो, चूलाकोट प्रकरण हो, तो जो थाने में पुलिसकर्मी होते हैं, जो थाने में जो उस वर्ग के पुलिसकर्मी होते हैं जो तथाकथित, जिनको स्वर्ण जाति कहा जाता है, जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, जिनको क्षत्रिय कहा जाता है, तो जब वो उस पोस्ट पे होते हैं तो वो धर्म के हिसाब से, वो जाति के हिसाब से चीजों को देखते हैं। वो देखते हैं कि कौन से जाति का आदमी FIR दर्ज करने आया है।
तो उन्होंने केस को कमजोर करने का काम किया और एनसीआर काटने का काम किया। अब एनसीआर काट गई तो अब कोर्ट से उन्होंने उसमें काम करवाना पड़ेगा। कोर्ट उनसे पूछेगा कि जब आपके साथ ये घटना हुई तो आपने इस घटना को क्यों नहीं लिखा, तो उनकी पेशी होगी तो मामला खींचेगा। एक गरीब एक पीड़ित जिसका शोषण हुआ था वो अब कोर्ट जाएगा, तो उसके लिए जो न्यायिक प्रोसेस है वो लंबी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है, ये शोषण है। वहां तो मारपीट उसका शोषण हुआ, लेकिन प्रशासन के द्वारा भी उसका गहन शोषण हुआ। और वो लोग जो लोग जनता के टैक्स से जिनको सैलरी मिलती है, ये बात मैंने जब अल्मोड़ा में कही थी एक पुलिसकर्मी से कि आपको जनता के टैक्स से सैलरी मिलती है, तो उसने कहा था कि मैं भी टैक्स पे करता हूं। तो मैंने कहा था कि वो टैक्स पे भी तुम उनके दिए हुए पैसे से करते हो जो तुमको सैलरी मिलती है। तो मैंने कहा था उनसे, भी कहा तुम नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। तो वही चीज मैं पिथौरागढ़ की पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, खामखा की दादागिरी न करे, क्योंकि ये एक दबंगई चल रही है पुलिस वालों की। उनका बात करने का लहजा, अगर वो किसी का चालान काट रहे तो उनके बात करने के लहजे में लगता नहीं कि ये पुलिसकर्मी है, किसी गुंडे की तरह वो बात करते हैं। उनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही दिल को ठेस पहुंचाने वाली है। जो मालिक है, जो प्रजा, उनका अपमान करते हैं। जिनकी रक्षा के लिए उनको चुना गया, उनकी रक्षा न करके उनका शोषण करती है पुलिस। तो यही हुआ उन परिवार के साथ, तो एनसीआर काट दी गई। उसके बाद हम 3 दिन हो गए हम एसपी महोदय के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन एसपी साहब आ नहीं रहे हैं। जो कि एलआईयू के माध्यम से, सारे चीजों के माध्यम से बता दिया गया है कि छलिया दल 3 दिन से पीड़ित है, वो अपनी एक बुकिंग में भी नहीं जा पाया, उसका सामान वहीं जब्त है। लेकिन अभी तक कोई न्यायिक प्रोसेस नहीं हुई। प्रशासन अभी तक भी, प्रशासन ने एक एनसीआर काट दी, उनका काम खत्म हो गया। लेकिन जो शोषित है, जो पीड़ित है, वो अभी भी उसका शोषण हो रहा है। उसका सामान नहीं मिला, और सामान नहीं मिलने के बाद वो बुकिंग उनकी छूट गई। उनको जो बुकिंग में गए थे उस बुकिंग का पैसा नहीं मिला। वो सब छोड़ के वो थानों के चक्कर काटते रहे और थानों में उन्हें गालियां मिली। ये काफी चिंता का विषय है साथियों। अंदर आग है, अंदर गुस्सा है, लेकिन भारतीय संविधान जो इजाजत देता है, जो भारतीय संविधान है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो हम शांत तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। और जो भारतीय संविधान है वो गरीबों के लिए लागू किया गया है। जो अमीर वर्ग है वो इसको अपने तरीके से यूज करता है। जिस समय चंद्रराम हत्याकांड हुआ था उस समय मुकदमे हुए। देखो, अगर SC/ST एक्ट की बात करें तो, इनकी बात करें तो हमने PhD की है इनमें। जितना पिथौरागढ़ के प्रशासन को एक्ट के बारे में मालूम नहीं, उससे ज्यादा हमें मालूम है कि भाई क्या प्रोसेस है, लेकिन कोई प्रोसेस फॉलो नहीं होती। ये बात करते हैं SC/ST एक्ट की गलत उपयोग की। मैं कहता हूं कि SC/ST एक्ट का उपयोग प्रशासन लागू कर ही कहां पाया। व्यक्ति आता है और FIR दर्ज करवाता है, उसके बाद प्रशासन का काम है, लेकिन प्रशासन उसको सही तरीके से लागू कहां कर पाए। प्रशासन तो बचता है। तो ये शोषण है, और ये जातीय शोषण है। तो सभी साथियों से अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें कि जिस संस्कृति को बचाने का प्रयास आप कर रहे हैं उस संस्कृति में आपकी क्या जगह है। खासकर दलित भाइयों से कहना चाहूंगा कि हम अपनी संस्कृति मानते हैं और हम छलिया पेशी को अपनाते हैं, लेकिन उस पेशी को अपनाने के बाद हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे मुंह पे थूका जा रहा है, हमारे खाने के थालियों में लात मारा जा रहा है, हमें लात घूसों से, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो क्या हमें संस्कृति को बचाना चाहिए? हमें संस्कृति को छोड़ देना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि हमें इस संस्कृति को छोड़ के संस्कृति का त्याग कर देना चाहिए। शब्द तो और भी कठोर हैं,
लेकिन वक्त आने पे कहेंगे। जब जनबल होगा तो परिवर्तन करके दिखाएंगे। अभी कार्य चल रहा है। अभी इससे पहले धार्मिक भावनाएं आहत होने के लिए मेरे ऊपर 2 से 3 मुकदमे हुए थे एक दिन के अंदर। और हमारे एसपी महोदय खुद कमरे से बाहर निकल के उनके ज्ञापन को ले रहे हैं। और तमाम भाजपा के नेता उस ज्ञापन को दे रहे कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। अरे तुम्हारी भावना पे लात मारता हूं। कैसी भावना है आपकी? जो आपकी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं उन लोगों के मुंह में थूक दिया गया, उनके खाने की थाली में लात मार दिया गया। अब कहां गई आपकी भावना है बताइए। मैं लाइव के माध्यम से कहूंगा तो फिर भावनाएं आहत होंगी आप लोगों की। कि दलितों की भावनाएं नहीं है? हम लोगों को सामाजिक रूप से एक होने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हमने अपने संसाधन देके इनको ऊपर अपने सर पे बैठाया है। जिस दिन दलित समाज समझ जाएगा, इनको अपने सर से पटक देगा, ये भीख मांगते नजर आएंगे। देखो, भिक्षावृत्ति पे तो पाबंदी लग गई है। अभी आज एसपी कार्यालय से आया तो उसमें कहा था कि भिक्षावृत्ति गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है। लेकिन आज भी ये लोग भिक्षा ले रहे हैं, चाहे वो बाबा बन के भिक्षा ले रहे हैं भाई, भीख मांग रहे हैं। और मुझे गर्व है कि हम भीख देने, हमारे लोग भीख देने वालों में, भीख मांगने वाले लोगों में नहीं। फिर उसको नाम देंगे दक्षिणा। अच्छा है। तुम भीख मांगो दक्षिणा, चलो इसको भी हमने मान लिया। लेकिन अपने समाज से कहना चाहूंगा, आप सभी को समझना होगा, इस पैसे को छोड़ना होगा जिस पैसे में आपका अपमान हो रहा है। और आपके नाम पे, आपके छले दल के नाम पे जो करोड़ों रुपए खा रहे हैं, उनकी रणनीति भी समझनी होगी। अगर आप इस पैसे को करते हो स्वतंत्र तरीके से कीजिए। इस पैसे को अगर आप करते हो स्वतंत्र रूप से कीजिए, अपने हाथों में लीजिए पूरी बागडोर को, ये कानूनी प्रोसेस कीजिए। कि अगर हम साथ में जाएंगे तो सारी जिम्मेदारी एक बॉन्ड पेपर बनाइए, उसमें लिखिए कि सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। यह पहला मामला नहीं है चलियाओं का, इससे पहले भी वारदातें हुई है। समाज का तमाम तरीके से अपमान। और प्रशासन, कानून क्या कर रहा है? अगर मैं कानून को देखूं और समाज को देखूं और न्यायालय को देखूं और सरकारों को देखूं, तो सारी जगह शोषण की हदें पार हो चुकी है। अगर समाज को देखूं, अगर जहां जी रहा हूं उसके इर्द गिर्द लोगों को देखूं, तो पूरे दलित विरोधी हैं। जब दलितों की हक अधिकारों की बात आती है तो उनके हक अधिकार को छीनने का प्रयास किया जाता है। सोचिए, जब दलित कहीं पे जाता है तो जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं। अगर वो आवाज उठाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर कोई उनकी आवाज को उठाता है तो उसके ऊपर तमाम मुकदमे लगा दिए जाते हैं। समाज में हत्याएं हो रही हैं, लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, उनके मुंह में थूका जा रहा है, खाना खाने में उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। और जब कानून के पास जा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन भी उनको गालियां दे रहा है, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। और जब उसी चीज को लेकर अगर हम न्यायालय में पहुंच रहे हैं तो न्यायालय में भी SC ST एक्ट के मामले 120 दिन के अंदर उसका निर्णय होता है, वो निर्णय नहीं हो रहे। न्यायालय उनके विरोध में डिसीजन दे रहा है, चाहे वो पदोन्नति में आरक्षण का
डिसीजन हो, चाहे वो ऐसे एसटी एक्टर को उठा रखा तो। और सरकार क्या कर रही है? सरकार तो पूरी है दलित विरोधी, उनके केवल दलितों का वोट चाहिए। इतने मामलों में कोई भी जो लोग जिम्मेदार पदों में हैं, इतने दलितों की हत्या हुई, 17 हत्याएं हो चुकी हैं 1 साल के अंदर। अगर मैं चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ की बातें करूं, जो एक दूसरे से सटे हुए हैं, जो एक दूसरे के 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, तो अभी तक 17 हत्याएं हो चुकी हैं। पिथौरागढ़ में रामी राम हत्याकांड, जगत राम हत्याकांड, दौला हत्याकांड, और उसके बाद अगर अल्मोड़ा की बात करूं, जगदीशन हत्याकांड, घोड़े से उतारने का मामला। उसके बाद अगर चंपावत की बात करूं, रमेश राम हत्याकांड, अभी एक बहन को मारा गया है हाल ही में, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, पुजारी द्वारा उसको मारा गया। मार कौन रहा है? पुजारी है। तमाम अमित कुमार हत्याकांड, तमाम चीज 17 से 18 मामले हमने हत्या के देखे। और जो मारपीट, जो उस तरह का, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो पूरा पूरा जो जो भारत का कल्चर है, जो भारतीय समाज है, वहां दलितों का शोषण है। अगर न्यायपालिका में दलितों का शोषण है, सरकार दलितों का शोषण कर रही है। जब तक दलित खामोश है, चुप है, तब तक वो दलितों के साथ उनकी सहानुभूति है। और जब दलित अपनी आवाजों को उठाने के लिए आगे आए, अपने डंडे और झंडे को मजबूत करे, तो पूरा शासन, प्रशासन, पूरा सिस्टम उसको दबाने में लग जाता है। तो ये दलितों की स्थितियां हैं। तो मैंने लाइव में ये भी कहा था कि आपके धार्मिक आना है, बात होंगी तो कर लेना वीडियो एडिट। जब मैंने पेरियार में वीडियो बनाई थी, तो मैंने पेरियार पे कहा था, तो उसमें मेरी एक वीडियो एडिट हुई। उसके बाद तो मैंने पूरे पेरियार में सीरीज निकाली। क्या कर लिया? उसके बाद आज और लाइव आया हूं, क्योंकि आप इसलिए मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं संविधान के दायरे में। अगर मैं पेरियार की बात करूं, तो पेरियार बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। पेरियार हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करो, तो उनके कहे अनुसार मैं चलूंगा, और जो भी कहेंगे स्पष्ट कहेंगे। अगर धार्मिक आना है, बात होती है, तो मैंने क्या कहा, इससे लात मारता हूं आपकी भावनाओं पे। चीजों को समझिए। और मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, देखो साथियों, चीजों को समझो। अपने गांव गांव में भीमा आर्मी की छावनियां बनाओ, जिससे कि अत्याचार ना हो सके। मैं पूरे वर्गों की बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं दलित वर्ग की, मैं बात करता हूं मुस्लिमों की, मैं बात करता हूं अल्पसंख्यकों की, जिनके ऊपर शोषण है। हमारी राजनीति तो इतनी ईमानदारी भरी है कि हम गलत कभी कर ही नहीं सकते। न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गलत किया था, न माननीय काशीराम साहब ने गलत किया था, न चंद्रशेखर आजाद रावण जी गलत करेंगे। तो चीजों को समझिए और अपने दिमाग को खोलिए, और इन मुद्दों को समझिए कि क्या हमें इन समाजों ने दिया। ये संविधान के विरुद्ध कैसे नियत रखते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस अत्याचार को रोकने के लिए गांव गांव में भीम आर्मी की छावनियों का निर्माण कीजिए, जिससे कि आप अन्याय के विरुद्ध खुद लड़ पाए, जिससे कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ये कोई लाइन कहते हैं कि हर घर में चंद्रशेखर पैदा होगा। हर घर में चंद्रशेखर आजाद जी को हमने पैदा करना है, उनकी जैसी विचारधारा के आदमी को हमने पैदा करना है, जो अन्याय के विरोध में लड़े। देखो, अन्याय के विरोध में लड़ते हुए अगर आपकी जान चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। गुलामों ने विद्रोह किया,
डॉक्टर मोहन मुक्ति जी की एक कविता है। गुलामों ने विद्रोह किया, गुलाम मारे गए, उनको पे सूली पे टांगा गया, उनकी हत्या कर दी, लेकिन क्या वो विफल रहे? प्रेम और विद्रोह कभी विफल नहीं होता, क्योंकि जिस समय में वो मारे गए थे उस समय वो गुलाम नहीं थे, उस समय वो विद्रोही थे। तो इसी चीज के साथ साथियों, जय भीम। अब आने वाले समय में काफी मुद्दे हैं जिनमें मैं लाइव रहूंगा। अगर आज मीटिंग न होती थोड़ी देर बाद तो मैं और भी चीजें आपके सामने रखता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।